पूज्य श्री वृंदावन दास जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए। गुरु कृपा का अद्भुत प्रसाद उदय होता है जब कोई गुरुनिष्ठ होता है। बहुत गुरुनिष्ठ थे। पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी को अपने हृदयाराध्य गुरुदेव के रूप में वरण किया। एक दिन श्री जी की सेवा में पूज्य गोस्वामी जी थे। वृंदावन दास जी श्री जी के दर्शन कर रहे थे तो उनका बाबा सुनाओ, कोई पद सुनाओ श्री जी को। तो उनका जय जय हमें तो कुछ आता नहीं है। तो उनका फिर जाओ यमुना में कूद जाओ जाके, ऐसा जीवन किस काम का। श्री जी को आप यश नहीं गा सकते, तुम पद नहीं सुना सकते। उनका जो आज्ञा। उठे। उस समय बहुत प्रवाह बढ़ा हुआ यमुना जी का था। यमुना जी के पावन तट पर गए, प्रणाम किया और कहा मेरे जीवन को स्वीकार करो। मेरे गुरुदेव ने आदेश किया है कि आपकी धारा में अपने जीवन को विसर्जित कर दूं। कूद गए। जीव ही कूदे। अब गुरु प्रताप देखने में तो बड़ा कड़ुआ लग रहा है लेकिन परिणाम बड़ा मंगलमय होता है। यमुना जी अपने महल में ले गई और कहा तुम्हें पद गाना नहीं आता, और कर कमल अपना रख दिया। बोले जाओ, श्री जी की दिव्य लीलाएं तुम्हारे हृदय में स्फुरित होंगी। लाखों पद के रचयिता बने, लाखों पद के। अद्भुत अद्भुत नित्य विहार रस। गुरु प्रताप आज्ञा पालन से उदय होते हैं। आज्ञा पालन कुछ भी हो सकता है। पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज एक बार अपने परिकर के साथ एक जंगल में विराजमान हुए, भ्रमण कर रहे थे। ठाकुर जी को एक लता के नीचे विराजमान किया और कहा देखो पास में कुआं है, उससे जल लाओ। ठाकुर जी को जल का भोग लगाते हैं। जल लाया गया तो उसमें दुर्गंध आ रही थी पत्तों की, क्योंकि ऊपर डाल थी और पेड़ दूर था, लंबी डाल थी। तो उनका देखो सिर्फ कुएं के ऊपर से डाल काटी जाए जिससे आगंतुक कोई भी जल पिए तो दुर्गंध ना आवे। कौन काटेगा? सबने प्रार्थना की महाराज जी डाल को तो मूल जड़ के पास से ही काटना पड़ेगा, क्योंकि जो केवल उतना ही काटेगा वो कुएं में चला जाएगा। उनका आदेश सुना नहीं। हमने मूल जड़ के पास से डाल काटने को नहीं कहा, सिर्फ कुएं के ऊपर। अब कुल्हाड़ सही तो कुएं में जाएगा जो काटेगा। कौन काटेगा? सब मंडली थी पूरी साथ, लेकिन प्राण समर्पित करने वाले शिष्य के हृदय में कभी गुरु की आज्ञा पर प्रश्न नहीं उठता। एक उठे साष्टांग दंडवत की। चूंकि ठाकुर जी साथ थे तो रसोई अमनिया होती थी, तो उसके लिए कुल्हाड़ भी रखते थे। लकड़ी को अमनिया करके रसोई लायक बनाने के लिए कुल्हाड़ ली। धीरे धीरे डाल से चढ़कर वहां आए और ऐसे पकड़ा, बिल्कुल कुएं के ऊपर डाल थी, और उतना ही काटना जितना गुरु आ गया। तो ऐसे काटा। जब पूरी काटी तो नीचे गई। सब हाहाकार मच गया। कुल्हाड़ डाल से तो नीचे कुएं। वो गुरुदेव आनंद में मगन है। सबने कहा महाराज जी उसको निकाला जाए। वो सुन ही नहीं रहे। ध्यानस्थ मुद्रा में आनंद मगन बैठे, मानो प्रभु की कोई दिव्य लीला देख रहे हो। ऐसा ही हुआ। वो शिष्य कुएं में गिरते ही सीधे साकेतपुरी उनको ले गए भगवत पार्षद। सियाराम जी की साष्टांग दंडवत की। प्रभु ने कहा तुमने अपने प्राणों का मोह त्याग कर गुरु आज्ञा का पालन किया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। अपना उच्छिष्ट दिया, अपनी प्रसादी माला दी और कहा जाओ। तो भगवत पार्षद कुएं से उनको उठाया तो अद्भुत तेज जय हो नमो नमः ऐसे शब्द हो रहे थे। देखा वो कुएं के बाहर आ गए। सबने पूछा कि तुम्हें चोट नहीं लगी?
बोले नहीं, डाल से गिरते ही साकेत धाम के भगवत पार्षद आए और मुझे साकेत धाम ले गए। मेरे प्राणाराध्य सियाराम जी का दर्शन हुआ। ऐसा प्रसाद में, ये देखो प्रसादी माला भी दी। गुरु जी अभी भाव में ही बैठे हुए। सब शिष्यों ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज मुझे भी सियाराम जी के दर्शन। तो उनका जब तक प्राणों का मोह है तब तक सियाराम के दर्शन के, जब अपना अस्तित्व मिटा दे तो भगवत साक्षात्कार होता है। ये अस्तित्व मिटाना बहुत कठिन है। विषयों में अनंत जन्म व्यतीत कर दिए, लेकिन प्रभु के लिए एक जन्म का अस्तित्व समर्पण करना बहुत कठिन है। इसीलिए श्री वृंदावन दास जी महाराज एक पत्र प्रभु को लिखे, बड़ा मार्मिक पत्र है, और प्रभु तक पहुंचा और प्रभु ने उत्तर दिया। सिद्ध महापुरुष है। पहले उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। पत्र में लिखा, श्रीहित रूप अनूप बंदी गुरु चरणनि उर्धरी, ललित दास पत्रिका बरनिहित चित विचार करी। गुरुदेव के चरणों को हृदय में धर करके ये पावन ललित विचार आया कि अपने स्वामी को एक पत्र लिखूं। श्री हरिवंश प्रशंस सुमति दायक जु सहायक, प्रथम तिनहि आराधि महत गुण जुत सब लायक। सबसे पहले आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु के महत गुणों से युक्त जो महिमा है उसको मैं प्रणाम करता हूं। उन्हीं की आराधना से मेरे हृदय में कुछ भाव आए हैं, और प्रभु ने जो उत्तर दिया बहुत सुनने लायक है, बहुत काम लायक है। सिद्धि श्री विराजमान सर्वोपरि सब गुण आलय, समस्त सिद्धियों के आलय, समस्त गुणों के आलय हमारे जो लाडली लाल राधा वल्लभ लाल है, उनको प्रणाम करके उनका सुमिरन करके मैं श्री गुरु मुख सुनी प्रीति दीनन सो पाले। मैंने ऐसा गुरु मुख से सुना है कि हमारे राधा वल्लभ लाल दीन जनों को बहुत प्यार करते हैं, और मैं बहुत दीन हूं। देखो पद्धति, देखो सबसे पहले गुरु चरणों में नमन, फिर आचार्य चरणों में नमन, फिर इष्ट चरणों में नमन, फिर उनके स्वभाव और प्रभाव को नमन। श्री निवास शोभा निवास पुण्य सुख निवास अति, महिमा महत निवास अखिल ब्रह्मांडन गतिपति। पत्र लिख रहे प्रभु, आप समस्त ऐश्वर्य वैभव के निवास स्थान हैं। समस्त शोभा आप में निवास करती है, और समस्त सुख भाव सुख आप में ही है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये सब आप में ही है। अमित महिमा आप में निवास करती है। आप अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। सकल धर्म को मूल निपट अनुकूल प्रणत जन, ताते अधिक उमा रहत है नाथ मिलन मन। पत्र में लिखा, समस्त धर्मों के मूल हो आप खुद अपने श्रीमुख से कहते हैं, ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम। हे समस्त धर्मों के मूल, मैंने आपके स्वभाव को सुना है कि आप अपने दासों के सदैव निपट अनुकूल रहते हैं। वो कैसा भी हो, आप उसके अनुकूल रहते हैं, और जिसके अनुकूल मंगल भवन अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु हो, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। नाथ, मेरे हृदय में इसीलिए उत्साह बढ़ा है कि मैं आपको अपनी दशा पत्र से सूचित करूं। परम चतुर कौतुकी पीर जन मन की जानो, तुम्हें भजे जो कहूं ताहिनी के पहचानो। हे प्रभु, आप परम चतुर हो, नागर हो,
और बड़े कौतुकी हो, खेल खेल में अनंत ब्रह्मांड रच देते हो। हमने सुना है कि आप अपने जन के मन की पीर को बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं। आपको पता होता है कि आपके जन के हृदय में क्या पीड़ा हो रही है। प्रभु आपके स्वभाव को सुना कि जो तुम्हें भजते हैं वो कहीं भी हो, कोई भी हो, आपकी दृष्टि में रहते हैं। विश्वास करो, आप भगवान की दृष्टि में हैं। पूज्य वृंदावन दास जी कह रहे, आपका अमित प्रभाव सुना है और स्वभाव जाना है। स्वभाव यह है कि आप अपने जन के हृदय की पीड़ा को प्रतिपल देखते रहते हैं। इसका मतलब उनसे पास होकर दुख आता है, वही विधान रचते हैं, है मंगल विधान। और कोई कहीं भी आपको भजे वो आपकी दृष्टि में रहता है। तुम्हें भजे जो कहूं ताहिनी के पहचानो, शीलवंत गुणवंत सदा जनपन को लर्जत। आप बड़े सहनशील हैं। अपने लोग हजारों गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु हमारी गलतियों की तरफ ना देखकर थोड़े से भाव की, हे स्वामी मैं आपका हूं, बस इस बात की लाज रखने के लिए वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति करते रहते हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति हमारी साधना से नहीं हो रही, कृपा से हो रही है। प्रभु आप गुण समुद्र हैं और आप अपने जन की लाज रखने वाले हैं। एक रावरी बाह भक्त त्रिभुवन में गर्जत। एक केवल आपकी बाह के भरोसे होकर भक्तजन त्रिभुवन में गर्जना करते हैं। अभयद भुज दंडमूल पीन अंश सानुकूल कनक निकसी लसिदुकूल दामिनी धर की। प्रभु की भुजाएं फड़कती रहती है अपने भक्तों की रक्षा के लिए। अभयद भुज दंडमूल, हे रावरे, हे प्रभु, आपके बाहुबल से सुरक्षित होकर भक्तजन त्रिभुवन में गर्जना करते रहते हैं। महातेज बलवीर धीर धर को समबियो। आपके समान कोई तेजस्वी नहीं हो सकता, क्योंकि जो तेज अग्नि में, चंद्रमा में, सूर्य में जो जितने भी तेजों में हैं वो सब आपके अंश से हैं। और हे बलवीर, आपसे ही बल प्राप्त करके बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े देवता बलवान हैं। प्रभु आप जैसा धैर्यवान कौन हो सकता है? दूसरा कोई ऐसा धैर्यवान स्वामी है ही नहीं। जरा सी प्रतिकूलता हो तो सेवक से अपने चित्त को हटा लिया जाता है, लेकिन हजारों प्रतिकूलताएं करे पर मेरे हरि, मेरे लालजू महाराज कभी उसकी तरफ से चित्त नहीं हटाते। ये मेरा है। एक बार जिसने शरणागति ले ली, नामे भक्ता प्रणश्यति। परम स्नेहिनु हे तू कहा नहीं साको कियो। प्रभु आप अपने प्रेमी जनों के लिए क्या क्या नहीं बन गए। कभी शूकर बन गए, कभी मत्स्य बन गए, कभी कूर्म बन गए, कभी नृसिंह बन गए। प्रभु आप अपने भक्त के लिए कभी कभी रथ हाँकने वाले बन गए, क्या क्या नहीं बन गए नाथ। आहा कहो मणि जानी जगत जीवन जग भूषण। मैं कुछ कहना चाहता हूं प्रभु आपसे। आप संपूर्ण जगत के जीवन हो, आप संपूर्ण जगत के प्राणधन हो समर्थ सब भांति चरितय कीन निर्दूषण। आप समर्थ हो, आपके पावन चरित्र हैं। आपने जिसे अपना लिया उसे महान बना दिया, दोष रहित कर दिया। स्वामी हो करुणा की अवधि, अवधि आनंद सुबर्शन। अपने को उत्कर्ष बढ़ावन अति उर हर्षण। आप करुणा की सीमा हो। देखो करुणा की सीमा। स्वामी जगन्नाथ जी की सेवा में जगन्नाथ जी के पार्षद हैं, उनमें एक पार्षद वैश्यागमन करने लगे। सब पार्षदों ने उनको एकत्रित किया और कहा,
ऐसा अनुचित है। अपवित्र जीवन व्यतीत करने वाला श्रीअंग से भी नहीं हो सकता। इसलिए या अपवित्र चेष्टा वैश्या संग छोड़ो या जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ो। उन्होंने कहा कि मैं वैश्या से आसक्त हो गया हूं, जगन्नाथ जी को छोड़ देता हूं। छोड़ दिया जगन्नाथ जी, वैश्या के संग रहने लगे। संपत्ति थी ही। कुछ समय बाद, जीवन तो एक नियत श्वासों का है, जब अंतिम समय हुआ तो जगन्नाथ जी ने अपने पार्षद से कहा उसका वैसे ही संस्कार करो जैसे हमारे दिव्य पार्षदों का संस्कार होता है। बोले प्रभु उसने तो आपको छोड़ दिया था। बोले वो छोड़ सकता है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। वो मेरा पार्षद है। परम गति प्रदान की। जीव भ्रमित होकर प्रभु को छोड़ सकते, लेकिन प्रभु नहीं। हो करुणा की अवधि। ऐसा कौन करुणा में स्वामी होगा? किसका स्वभाव ऐसे स्वामी को छोड़ दे फिर स्वामी उसकी तरफ आंख उठा के देखेगा? नहीं, ये तो केवल मेरे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। विमुख भये निमिषहु न अकृपा। जब चितये तब वैसे। जो भगवान से विमुख हो गए और जब लौटकर प्रभु की तरफ आए तो प्रभु वैसे ही दुलार करते मिले। कभी रोष नहीं किया कि तूने मेरी आज्ञा उल्लंघन की तो मुझे त्याग के चला गया, अब जा अपने कर्मों का फल भोग। ऐसा कभी नहीं किया। तो आप करुणा की अवधि हो और आनंद वर्षण करने वाले हो। अपने जन्म जान करके सदैव आप उसका यश बढ़ाते हैं, उसकी कीर्ति बढ़ाते हैं, उसका सम्मान बढ़ाते हैं और इस बात से आप सुखी होते हैं। करें करावें आप सब जने बढ़ाई दे। जब आपके जन की कोई वंदना करता है, प्रशंसा करता है तो आप खुश होते हैं। मेरे भक्त का यश हो रहा है। अपने को उत्कर्ष बढ़ावन अति उर हर्षन। प्रभु को अद्भुत आनंद होता है जब उनके भक्त की कोई पूजा वंदना नमस्कार करता है। हे प्रभु, ये जो मैं पत्र में लिख रहा हूं एक अधिकार से लिख रहा हूं कि मेरी स्वामिनी है श्री राधा और आप उनके प्राण प्रीतम हो, इसलिए मेरी बात सुनो। राधापति राधा सुख वर्धन राधा सहचर राधा विपुल सुहाग रंग रस नेह निपुणतर। आप हमारी प्यारी जू के प्राणनाथ हो। राधापति, राधा सुख वर्धन हो। जैसे कमल सूर्य को देखते ही खिल जाता है, ऐसे राधा मुखाब्ज मार्तंड। प्यारी जू का मुख कमल कंचन कमल की तरह विकसित हो जाता है जब प्यारे जू के मुखचंद को देखती है। परस्पर दो चकोर दो चंद्रमा दो अल पंकज दो। थे कहत चहत प्रीतम दिशि बदन चंद्र मनो त्रसित चकोरी। राधा मुखाब्ज मार्तंड, मार्तंड सूर्य। राधा मुख कमल को खिलाने के लिए सूर्य है श्री लालजू। आप हमारी किशोरी जू के सुख है। राधा सहचर, जैसी श्री जी की इच्छा वैसे ही लालजू करते हैं। राधा विपुल सुहाग, आप हमारी स्वामिनी जू के सुहाग हैं। रंग रस नेह निपुण तर, हे श्रेष्ठ गुणों के समुद्र, आप वही चेष्टा करते हैं जिससे हमारी प्यारी जू का सुख वर्धन हो। आप प्रेम रंग वर्धन करने वाले, रस नेह में निपुण हो, रस नेह में निपुण हो। नेह निर्वाह करने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हो। राधा रुचि अनुकूल बदन अंबुज के मधुकर, हमारी स्वामिनी जू के रुचि के अनुकूल चलने वाले हो आप। इसीलिए हम गरजते हैं कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जैसी हमारी प्रिया जू की रुचि वैसा ही वो करते हैं। इसलिए हमारी स्वामिनी जू को कभी गुस्सा नहीं आता। हमारी बात बन गई, हमारी बात बन गई। अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जानी,
राई के संभजन को मानत मेरु समान। हमारी स्वामी जी का ऐसा स्वभाव, सत्तारणी कृत स्वभाव, और उसी स्वभाव के अनुकूल चलेंगे लालजू। राधा